वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम है, आप काफ़ी ज़्यादा टाइम से सेम पैटर्न चल रहा है और जो सब प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, से फिर से आप सॉल्व करते फिर से आ जाते हैं एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम से जिसके आप कोई प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए रीडिंग है। और हर किसी के पास ये रीडिंग नहीं जाएगी, आई एम श्योर, क्योंकि ये रीडिंग जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम का एंड होगा एंड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, तभी ये वीडियो आपके फीड में आएगी और आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर फीड में आ गई और आपको मतलब कि लाइफ की प्रॉब्लम एंड नहीं होनी, तो आप इसे क्लिक भी नहीं करेंगे। ओके एंड जो जो इन लोग को क्लिक कर जो इस वीडियो क्लिक कर, समझिए आप 100% समझिए कि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है मेरे थ्रू कि आप आपकी जो लाइफ में चल रही प्रॉब्लम है सेम काफ़ी टाइम से है। देखिए, कोई प्रॉब्लम होगी जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रही होगी और सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही, तो उनके लिए है ये वीडियो। और आप मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे थ्रू कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो कितने लॉन्ग टाइम तक अभी चलेगी। ओके, और कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। और प्लीज़ वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करना मत भूलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स या हर हर महादेव, क्योंकि तभी आपसे ये रेजोनेट होगी। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। चलिए देखते हैं आपकी जो लंबी समय से चल रही परेशानी है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वो कब तक ख़त्म होगी। पहले ये देखते हैं। देखिए, आप इस परेशानी का चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो जाए। इस चक्कर में आप काफ़ी लोगों को हर्ट कर रहे हैं एंड पॉजिटिविटी अपनी खो रहे हैं धीरे धीरे। एंड थोड़ा पता है आपको क्या है कि अब आप हिम्मत हार चुके हैं, अब आपसे ये नहीं हो रही हैंडल। जो सिचुएशन चल रही है इसमें आप देखिए, क्योंकि आप जल्दीबाजी कर रहे हैं तो इस चक्कर में बहुत लोगों को हर्ट कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहे हैं एंड फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। सबकी नॉर्मली ये बिहेवियर ही है कि जब आप काफ़ी लंबी परेशानी से जूझते हैं, लगातार जूझते रहते हैं, तो फिर जब इरिटेशन आता है, फिर वो समझ में नहीं आता कि वो इरिटेशन को कैसे हैंडल करें। कि ओके, आपकी तरफ से तो आप पूरा एफर्ट दे रहे हैं उसे ख़त्म करने की परेशानी, बट वो नहीं होती है, हो जाता है कभी कभार, ये नॉर्मल बिहेवियर है। बट आप थोड़ा सा इसमें सुधार लाइए, क्योंकि अगर ये बढ़ता चला गया तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन का रूप ले लेगा। आप जब किसी की नहीं सुनेंगे, चिड़चिड़ाहटपन होगी, गुस्सा आएगा, छोटी सी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा इस बिहेवियर को कंट्रोल कीजिए। ये हल्का सा वैसा बिहेवियर है, ईगोइस्टिक बिहेवियर है और जब लंबे समय तक चलती है तो ये बिहेवियर तो आ जाता है। बट हमें थोड़ा सा जब ये बिहेवियर समझ में आए आपके कि किसी की भी बात ना सुनना, थोड़ी थोड़ी सी बात में इरिटेशन होना एंड सब आपको लगेगा कि आप ही को सब मालूम है एंड किसी को कुछ नहीं मालूम, अगर ऐसा बिहेवियर आ जाए प्लीज़ उसे रोकिए। ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपको ही हार्म करेगा, आपके मेंटल हेल्थ को ना बहुत ज़्यादा हार्म करेगा और फिजिकल तो होगी ही होगी। आप अपने साथ में काफ़ी लोगों को परेशान करने की कोशिश, मतलब परेशान करेंगे। एंड देखिए, आप जो प्रॉब्लम चल रही है ना, आप सोचिए उसका मैं जल्दी से जल्दी सोल्यूशन कर दूँ, आप कर तो रहे हैं, थोड़ा बहुत होगा भी, बट आप बहुत तेज़ी स्पीड में कर रहे हैं। आप क्यों आप स्पीड में कर रहे हैं, जो आपसे होते बन रहा है वो आप कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है आपने हार मान ली, अब आपसे नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे, जितनी भी आपकी हेल्थ देखिए 100% थोड़ी बहुत ख़राब होगी उस परेशानी की वजह से। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको नेगेटिविटी हर जगह दिख रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अब दिख ही नहीं, लग ही नहीं रहा कि आपके साथ कुछ ग्रोथ होगा, कभी अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें ऐसे टाइम चल रही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे कार्ड आए हैं, काफ़ी सारे कार्ड हैं। देखिए, आप जल्दीबाजी तो कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप उस प्रॉब्लम को ना देखिए, आप देखिए, एक प्रॉब्लम को एक सल्यूशन से सॉल्व किया जा सकता, बट आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सल्यूशन एक साथ ले रहे हैं।
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप सोच रहे हैं ये वाला भी इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इस तरीके से भी हो जाए। आप काफ़ी सारे उपाय एक चीज़ में लगा रहे हैं तो वो आपका वर्क नहीं कर रहा और आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं तो इस वजह से भी नहीं वर्क कर पा रहा है। तो चलिए और देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड आने ही हैं आपके पास। आपको देखिए कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब कि गलत एडवाइस दे रहा है आपको, कोई तो है। प्लीज़ इससे बचिए जिससे आपकी और ज़्यादा परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जिसकी वजह से ना आपके फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर बढ़ रहा है। ओके। कोई कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा इस प्रॉब्लम से। एंड प्लीज़ थोड़ा देख लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये लगता है जो आपका हित चाहता होगा वो आएगा, बट आपको वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे देखिए हित समझ रहे हो, वो का एनेमी हो, हिडन एनेमी, अब वो छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है आपका। एंड जो आप जिसे आप दुश्मन समझ रहे हो वो का आपका क्या कहते हैं, सपोर्ट करने वाला हो। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहली बात आप ऐसा जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं वो आप पहले क्लियर कीजिए कि वो आपके हित में है या नहीं। ऐसा नहीं है दिखावटी हो, आपको और ज़्यादा फंसाता जा रहा है उस सिचुएशन में, ठीक है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपनी प्रॉपर नींद लीजिए। और मुझे यहाँ पर फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर दिया जा रहा है, ये दिख रहा है। फैमिली में है, फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है फैमिली में है, उधर से अब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आप काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। जब आप ओवर थिंकिंग करना बंद करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगी और फिर आप काफ़ी अच्छे से उस चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके। एंड यहाँ पर मुझे देखिए यह भी दिख रहा है कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, जजमेंट का इंतज़ार, आपके साथ न्याय होगा, ऑफ कोर्स होगा। जो आप जिस लायक थे आपको वो लायक मिलेगा। आपको इसके थ्रू लेसन लेने हैं। आप प्लीज़ लेसन अपना कंप्लीट कीजिए। जब तक आप लेसन नहीं लेंगे समझिए कि क्या आपको लेसन क्या दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, या फिर ऐसा होगा कि अगर ऐसे सिचुएशन चले जब आपके साथ दोबारा क्रिएट हो तो आप इसमें तुरंत ही डिसीजन ना लें, ठीक है। प्लीज़ ऐसा कॉमन सा कुछ होगा, आप जो रिपीट कर रहे हैं पैटर्न तोड़ ही नहीं रहे हैं तो इस वजह से ये इतनी लंबी प्रॉब्लम खिंच के आई है कि 1-2 साल तक लगातार चल ही रही है आपके साथ, जाने का नाम ही नहीं दे रही। ये ऐसे नहीं, जब तक आप अपना लेसन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बार बार आती रहेगी। थोड़ी कभी हल्की हो जाएगी, कभी इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। ओके। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगी प्लीज़ आप अपना जो इस प्रॉब्लम से आपको लेसन मिल रहा है तो आप प्लीज़ लेसन लीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आपके लाइफ से जल्दी जा पाए। और प्लीज़ आपके साथ इंजस्टिस नहीं होगा, जजमेंट होगा, आपको न्याय मिलेगा, आपको जो चाहिए तो वो मिलेगा। बट आप प्लीज़ लेसन तो कंप्लीट कीजिए ताकि आप यूनिवर्स सिस्टम के आगे काम कर सकें। हाँ, आपको भी लग रहा होगा कि आप रुके हुए हैं, कहीं बढ़ नहीं रहे, कुछ भी ग्रोथ नहीं, आपको कुछ भी उम्मीद नहीं है। बट पहले थिंग आपको जो प्रेशर ओवर थिंकिंग है आप वो बंद कीजिए। और आपके जो निगेटिव लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, प्लीज़ आप उन्हें पहचानिए कि कौन है और आपको कोई हेल्प करने के लिए यूनिवर्स के द्वारा भेजा जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि देखिए ये गाइडेंस भी हो सकती है हैं। एंड यहाँ पर लग रहा है कि कोई सपोर्ट करेगा आपको, बट देखिए कोई सपोर्ट ऐसा नहीं कि आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हटा दे कि तुम अब बैठो तुम आराम करो, हम वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई एडवाइस के थ्रू दे सकता है या कोई यहाँ पर आपके जहाँ पर काम नहीं बन रहा होगा वो काम बनवा देगा, अगर ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। इस चीज का चक्कर में ना बैठे कि कोई पर्सन आएगा तो फिर वो हैंडल करेंगे, नहीं। एडवाइस भी हो सकती है उसका, थोड़ा सा उसका योगदान आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान हो जाएगा आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने का। तो प्लीज़ कोई अगर आपको हेल्प करे तो हेल्प करने दीजिए। और बट हाँ प्लीज़ देख लीजिएगा वो हेल्प जो पर्सन कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं। पर इधर तो दिख रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव है वो पर्सन, और फिर भी अपना दिमाग लगाइए। कभी कभी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती, वो पर्सन कर तो रहा होता है कि अच्छे के लिए, बट हो जाता बुरा। ओके। देखिए आप ना
जो आपके पास है इस टाइम, आप वो नहीं देख रहे हैं, आप वो निगेटिव चीज़ें देख रहे हैं कि आपके पास अभी मतलब कि देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ, मैं आपके पास अभी कम रुपए नहीं है, पैसे नहीं है जितने आपको इनफ चाहिए अपना जीवन गुजारा करने के लिए, बट उतने आपके पास नहीं है अभी। तो आप क्या कह रहे हैं, आप उसके आप के पास इतने हैं कि आप जिंदा रह सकते हैं, थोड़ा सरवाइव कर सकते हो, उससे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, हल्की सी सेविंग वेविंग बचा के। तो वो आप नहीं देख रहे, आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास अभी थोड़े बहुत रुपए हैं, और किसी कुछ लोगों के पास तो उतने भी नहीं होते, बट आप क्या देख रहे हैं कि मेरे पास तो इतने पर्याप्त रुपए नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे वीक दिख रहे हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर आप कंप्लेंट्स करना बंद कर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ अच्छी दिख रही है। मुझे लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने, इमोशनली ना बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं। आप प्लीज़ पहले तो नेगेटिव पर्सन को पहचानिए, जो भी आपके पास है, आस पास है। ऐसा तो नहीं है आपके हेल्प करने के बहाने आप ही को फंसा रहा हो, आप ही को गिराने की कोशिश कर रहा हो, उसी की वजह से ही प्रॉब्लम ये चल रही है। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, किसी से बोलिए नहीं। जब आप शांत मन से उससे सब चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगी कि क्या है सही, क्या नहीं है। एंड कभी कभार होता है कि वो पर्सन मतलब गलत भी नहीं होता, बट हाँ उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। ठीक है, भले ही वो अब गलत मंशा से ना कर रहा हो, बट हाँ कभी कभी उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये है, और आप कंप्लेंट्स करना बंद कीजिए, कंप्लेंट्स करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जितना कंप्लेन करेंगे उतनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएंगे, और आपको और ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। एंड यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप ये जो इससे ना लेसन ले रहे हैं, बट बहुत स्लोली ले रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप अपने आप को रुका महसूस नहीं, आप ग्रोथ चल रहा है, आपकी जर्नी लगातार चलती ही जा रही है। बट हाँ, आप कोई लेसन आप जितने जल्दी लेंगे, जिससे जितने जल्दी सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे, तो आप उतना ही जल्दी और ज़्यादा ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। फिर न्यू सिचुएशन आपके लिए आपके लाइफ में ऐड होगी, जो आपको और ज़्यादा लेसन्स देगी। बट हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि इतनी लॉन्ग चले, नहीं। कुछ सिचुएशन जब आप इससे हैंडल, जब इतनी देखिए लंबी कोई से प्रॉब्लम चल रही है, तो इससे आपको बड़ा लेसन लेना है, बड़ा लेसन लेना है। तो अब आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व करना आपको आ गया है। तो फिर यहाँ पर ये लग रहा है मुझे, हम्म कि आप इमोशनली तो वीक है। प्लीज़ आप मून से रिलेटेड अगर हो सके तो आप रेमेडी कीजिए। कैसे कीजिए, मुझे वाइट कपड़ा पहन सकते हैं, एंड या फिर कोई एफर्मेशन कर सकते हैं मून से रिलेटेड, जिससे आपका मून थोड़ा सा स्ट्रांग हो, आपके इमोशनल बैलेंस हो, जिससे आपको हर चीज़ क्लियरली दिख पाए, आपके डिसीजन भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो आपके आसपास। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप यूनिवर्स को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। आप अकेले में थोड़ा बैठना शुरू कीजिए। देखिए अकेले में बैठना शुरू कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन कमरे में बंद रहें, नहीं। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा आप रूफ में बैठ सकते हैं, रूफ में अपने आप अकेले, जहाँ आप सिर्फ हो, ना आपका मोबाइल भी वहाँ अलाउ नहीं है। ओके। तो एंड आप सोचे नहीं मोबाइल आप चला रहे, तो आप अकेले कहाँ हैं? आपको खुद के साथ, खुद के आत्मा के साथ बैठना है। आप अपने रूफ में जाइए, अपने आप में से थोड़ा सा बातें कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा देखिए, शीशे में निहारिए कि आपने कैसी, आपने कब से क्या मैंने स्किन केयर नहीं किया है, कब से थोड़ी सी शॉपिंग नहीं की है, कभी तुम थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लीजिए। अगर आपके पास मनी वाइज मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, वैसे आपको बस इमोशनली ज़्यादा वीक दिख रहे हैं इस टाइम। इमोशनली मैन ऐसा स्ट्रेस नहीं आता है घर में, जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेता, वैसा ही है कुछ। आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने जाइए, एंड जिससे आपका ना मन गॉड था कार्ड। ओके, ये वाला कार्ड इधर पड़ा था, तो मैंने अभी देखा। तो प्लीज़, नींद का देखिए बार बार आ रहा है कि आपकी नींद नहीं हो पा रही है, आपको लेट नाइट जगने की आदत है क्या? तो जो अगर हो तो प्लीज़ इसे बंद कीजिए, ये आपको धीरे धीरे ना हार्म कर रहा है। प्लीज़ इसे बंद कीजिए, आपके लिए ही ये अच्छा है। और लेट नाइट सोना या फिर मोबाइल यूज़ करना, थोड़ा सा इन है, मोबाइल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होइए, तो जब भी आपके इमोशनल और ज़्यादा बैलेंस आ जाएंगे। अगर आप जितना कनेक्ट रहेंगे सोशल मीडिया से, या फिर आपको कुछ ना कुछ चाहिए,
हर टाइम में। देखिए जैसे ये सोशल मीडिया नहीं तो आपको फ्रेंड्स चाहिए। हाँ, अगर आप सोचें नहीं मैं यूट्यूब इंस्टा नहीं ये सब यूज़ नहीं कर रहा कुछ दिन से, हाँ तो आप चैटिंग कर रहे हो। चैटिंग को मतलब आपको अकेला नहीं रहना, तो प्लीज़ आप अकेले रहना सीखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल मुझे जो हेल्थ है आपकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आप मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा वीक दिख रहे हैं, इमोशनली वीक दिख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने आप को समय दीजिए। और यहाँ पर एक और क्लियर मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा मन अगर हो सके जिस भी आप रिलीजन को मानते हैं वहाँ पर जाइए, आप उनसे थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए, 5-10 मिनट बैठिए, तो जिससे आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति होगी और आपकी ग्राउंडिंग होगी। हाँ, ग्राउंडिंग से याद आया, मुझे यहाँ पर लग रहा है आपका थ्रोट चक्रा सॉरी नहीं, रूट चक्रा वीक है आपका, रूट चक्रा वीक है। तो प्लीज़ थोड़ा जितना हो सके, जब हमारा इमोशनली इनबैलेंस हो जाता है तो रूट चक्रा पे इफ़ेक्ट आता है। तो ये आप जब ना क्या क्या कीजिए, ज़मीन पर बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर चलने की कोशिश कीजिए। हाँ, सर्दियों का टाइम है, अगर हो सके 5-10 मिनट ऐसे जब आप धूप निकले तब आप नंगे पैर चलिए, ज़मीन को टच होने चाहिए कुल मिला के आपके पैर। हो सके तो अगर आस अब तो मिट्टी दिखती नहीं अगर आप सिटी में रहते हैं, अगर गाँव में रहते हैं तो और अच्छी बात है, तो आप खेत में जाइए, हल्का सा 2-4 50 कदम ऐसे करीब 50-60 कदम आप मिट्टी में चलिए बिगर स्लीपर के। ओके, ये जितने आप चलेंगे मिट्टी में टच करेंगे मिट्टी को, उतना ही आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा। पेड़ों को टच करेंगे, फ्लावर को टच करेंगे, एंड यहाँ पर लगा सोल को जितना ज़्यादा आप टच करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा, और आपको ना इमोशनल बैलेंस आने में बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है, देखिए अगर मैं एक बता देती हूँ, अगर आपको ज़्यादा ही इमोशनल इनबैलेंस लग रहा है, आप थोड़े यहाँ पर लग तो रहा है, अगर ज़्यादा नाइट की सोने की प्रॉब्लम है आपको, तो आप कपूर और लौंग एक कोई से भी कपड़े में बांध लीजिए, उसका स्मेल लेते रहिए। देखिए हम छोटे बच्चों को जैसे बांधते हैं, गले में नहीं बांध देते हैं मम्मी पापा, जैसे कोई बुखार का चल रहा है तो पूरे गांव में अगर बुखार आ गया तो वहाँ पर भी तो उनसे बचने के लिए बच्चे को बुखार ना हो जाए, तो इससे मम्मी हम लोग की लौंग और कपूर के 2 जोड़े लीजिएगा लौंग के, जिसमें उनके फूल लगा हो, वो हमें बांध देती हैं गले में, डोरी में, जो गले में डोरी पड़ी रहती है उसमें बांध देती हैं। लाल धागा चाहे काला धागा चाहे कैसा भी कपड़ा हो, बस आपको वो स्मेल लेनी है, जिससे आपका रूट चक्र बहुत जल्दी स्ट्रांग होगा और आपको बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। इतना आसान मत बन जाओ कि कोई आपको यूज़ करे, और अपनी बाउंड्री बनाना सीखो। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि जब कोई आदमी आपको, कोई पर्सन आपको इन्फ्लुएंस कर देता तो आप बहुत ज़्यादा इजी हैं, किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई भी इजी से आपको अपनी बातें आपके थ्रू अब वो अपनी बातें करवा सकता है। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप पहले उसे समझिए कौन सा पर्सन है आपको यूज़ कर रहा है, उसके खिलाफ बाउंड्री बनाइए। लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बाउंड्री बना लें तो वही बहुत ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा, आपके लिए बहुत इफेक्टिव वर्क करेगा। देखिए देखिए ये एक सेकेंड ना, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 7 दिन में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। यह सिचुएशन थोड़ी सी आपका जो चल रही थी, आपकी नींद में सुधार हो सकता है, आपको थोड़ी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है आपके लाइफ में, ये भी एक विश की जैसी है। बट हाँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई विश प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, या फिर आपका कोई काम हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय से टल रहा है, वो भी हो सकता है बन जाए आपका। एंड यहाँ पर देखिए लग रहा है कि अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो प्लीज़ हाँ, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग अगर समझ गए कि आपका ये वीक पॉइंट है तो वो दबाने में कोई भी हिचकिचाता नहीं है। आप सोचेंगे नहीं नहीं ये यूज़ नहीं करेगा, इसके खिलाफ हम, मतलब कि जैसे देखिए आपका कोई पर्सन वीक है, भी आपकी वीकनेस है कोई पर्सन, तो वो उस पर्सन को हमेशा यूज़ करेगा अपने काम के लिए, हमें आपके। तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना है एंड देखना है कि कोई भी आपकी जो आपकी कमजोरी है उसे आपके खिलाफ तो यूज़ नहीं कर रहा है।
एंड आप प्लीज़ हो सके जितना भी हो सके आप अपने मत बताइए कि नहीं तुम यार मेरी कमज़ोरी हो। कभी कभी आप किसी पर्सन को भी बता देते कि तुम मेरी कमज़ोरी हो, तो वो पर्सन भी खुद अपने आप को मतलब अपनी बात मनवाने के लिए इतना ज़्यादा यूज़ करता है। उससे मालूम होता है कि आप वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, तो आजकल किसी के लिए बताने लायक नहीं है। देखिए महादेव यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वयं आप की रक्षा महादेव कर रहे हैं निगेटिव लोगों से और निगेटिविटी से। तो प्लीज़ हो सके तो महादेव के टेम्पल जाइए, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। आपका जो रूट चक्र है वो भी स्ट्रॉन्ग होने में काफ़ी हेल्प होगा। एंड महादेव कह रहा है कि थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल है, आपको सफ़र करना पड़ेगा। ये नहीं आप कि आप महादेव की पूजा करें तो ये आपको सफ़र करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा अपना बैलेंस बनाकर चलिए। एंड क्या है, जब तक आपको लेसन नहीं ले लेंगे तो प्रॉपर आपको तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व मतलब कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। एंड बट हाँ, महादेव ये कह रहा है कि आपको कुछ हार्म नहीं होने देंगे, आपका कुछ ऐसा नुकसान नहीं होने देंगे कि जीवन भर आपको ऐसा पछताना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ग्रोथ देखिए, जब यूनिवर्स चाहेगा तो ग्रोथ आपकी चुटकी में हो जाएगी। एंड अगर यूनिवर्स चाहेगा तो आप ग्रोथ से नीचे आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अपनी ग्रोथ को लेकर ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं ये नहीं कर पा रहा, सब लोग कितने आगे बढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ भी मत सोचिए। क्योंकि आप ग्रोथ जब महादेव चाहेंगे तो आपको चुटकी में ही नेम फेम सब कुछ पैसा ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ना कभी पीछे नहीं, अपना आपकी लाइफ की लेसन ज़्यादा है तो आपको लेसन लेने ही पड़ेंगे, वो आप उससे नहीं बच सकते। अगर आप इस लाइफ में बचने की कोशिश करिए तो ये सिचुएशन आपके अगली लाइफ में भी आपका पीछा करते हुए आएगी। आपको लेसन तो लेने ही पड़ेंगे, इससे कोई भी बचने का चांस नहीं है। ओके, जो कुछ लोग आपकी हेल्प करें तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प लीजिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए। एंड थोड़ा सा सोचिए कि जो अगर आपकी हेल्प करना चाह रहा है वो सच में हेल्प करना चाह रहा है, ऐसा तो नहीं झूठी कर रहा हो। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, अपना भी माइंड यूज़ कीजिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करना मत भूलिएगा। जब आप क्लेम करेंगे तभी आपसे रीडिंग है जो उसकी पॉजिटिविटी वो रेजोनेट होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, जब महादेव का मैसेज आ गया तो ऑफकोर्स आपको निश्फिक्र हो जाना चाहिए, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।